नमस्कार। भिवंडी तालुका ग्राम पंचायत सेलार में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। जनता की सेवा के लिए तत्पर अनुसूचित जनजाति समुदाय आरक्षण संरक्षण समिति के अध्यक्ष तथा ठाणे जिला ग्रामीण कांग्रेस के महासचिव और भिवंडी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी पंकज अशोक गायकवाड़ के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन शुक्रवार 5 सितंबर 2025 को सुबह 11 बजे पूर्व ठाणे जिला परिषद सदस्य विजया अशोक गायकवाड़ के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर भिवंडी तालुका ग्रामीण अल्पसंख्यक कांग्रेस फिरोज शेख, गुरसई सरपंच सुदेश अन्ना गायकवाड़, आरपीआई उपाध्यक्ष योगेश भोईर, एडवोकेट दीपिका ओटारी, भिवंडी तालुका कांग्रेस अध्यक्ष शरद ठाकरे, भिवंडी शहर कांग्रेस महासचिव अरसी आजमी, बीरेन गुप्ता, मोहन जाधव, प्रशांत जाधव, अनमोल भोगले, संग्राम गायकवाड़, प्रशांत मूले सहित अन्य पदाधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित थे और पुष्प गुच्छ देकर शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो मैं तमाम मुस्लिम भाइयों को आज के दिन ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूं और उसी के ज़रिए मैं हमारे भाई पंकज गायकवाड़ इन्होंने बहुत अच्छा दिन देख के आज ग्रामीण में काँग्रेस की एक नींव रखने की कोशिश की। आणि दुसरी गोष्ट भिवंडी ग्रामीण आणि भिवंडी शहराला लगत असलेल्या शेलार गावामध्ये किंवा आजूबाजूच्या गावामध्ये असंख्य असे प्रश्न लोकांचे आहेत जे त्यांना सोडवण्याकरिता असं नेतृत्व नसल्या कारणाने ऑफिसच्या माध्यमातून पंकजजींनी एक लोकांना व्यासपीठ बनवून दिलेलं आहे, जेणेकरून त्यांनी आपले प्रश्न शासकीय प्रश्न विविध भागातील जे काही प्रश्न असतील पक्षाच्या मार्फत सोडवण्यात येतील आणि ते सोडवण्याकरिता इथं कार्याचा उभा केलेला आहे। गांव के जो लोग हैं, हमारा भिवंडी जो तालुका है इसमें जो अंबाड़ी से लेके गणेशपुरी रहेगा, हमारा इस साइड में जाएगा तो आदिवासी हमारा कांबे से लेके उधर का जो पट्टा है, ये लोगों की बहुत सी समस्या है। उनको छुड़ाने के लिए गांव में उनके जो दिक्कतें आती है, आज उनको स्कूल अच्छी तरीके से नहीं मिल रहे, रास्ते अच्छे नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे तो गांव-गांव में ग्राम पंचायत लेवल पे जाएंगे तो जो फंड आ रहा है ग्राम पंचायत लेवल का, उसमें बहुत से पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो लोगों को स्कीम दिया जाना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। घरकुल जैसी योजनाएं हैं, वो योजनाओं में भी जैसे कि अभी 2.5 लाख रुपए उनको मिलना चाहिए, उसमें से सरपंच रहता है, कोई अधिकारी रहते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, ये लोग 2.5 लाख के लिए उनसे 1 लाख रुपया बाकायदा पैसा लेते हैं, उसके बाद उनको घरकुल योजना दी जाती है। ऐसी बहुत सी दिक्कतें हमारे गांव के खेड़े के लोग आज वो दिक्कत में है। तो भिवंडी तालुका के हर एक आदमी को न्याय दिलाने के लिए ये जनसंपर्क कार्यालय का ओपनिंग किया गया है कि जो हमारे आदिवासी बांधव है, हमारे ओबीसी बांधव है, हमारे दलित बांधव है, उन सब की जो दिक्कत है, गरीब कष्टकरी जो आदमी है, उन तक हमको जाके उनको न्याय देने के लिए जो राहुल जी ने कहा है क्या गरीब तबके को न्याय दो, तो न्याय दिलाने के लिए ऑफिस को ओपन किया था। मेरे को ये जो विश्व दिखाया वो विश्व दिखाने वाली मेरी माँ है और मेरे पिताजी है, तो उनसे बड़ा मेरा कोई आइडल नहीं है। उनके बाद में जिनको सबसे ज़्यादा मानता हूँ हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है, उनके बाद सबका नंबर आता है। तो माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है और माँ से बड़ा कोई नहीं है। तो मेरी माँ से ये कार्यालय का उद्घाटन किया गया, वो मेरे लिए खुश नसीब है कि मेरी माँ है और उनके हाथों से मेरा कार्यालय का उद्घाटन। आज जो 10 या 11 साल हुए प्रशासन में जो भाजपा सरकार आई है, तब से जो अधिकारी लोग हैं इनका भ्रष्टाचार का पैमाना बहुत बड़ा है और ये लोग टक्केवारी देके बहुत से जो भी नगर सेवक रहेंगे, एमएलए रहेंगे, एमपी रहेंगे, उनको टक्केवारी देके ये बैठ के खा रहे। तो प्रशासन के अधिकारी जितने जिम्मेदार हैं उतने ही जिम्मेदार आज जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, मुख्यमंत्री साहब रहेंगे, गृह मंत्री साहब रहेंगे, या हमारे इधर के एकनाथ जी शिंदे साहब जो पालक मंत्री, ये सब जिम्मेदार है इसके लिए। क्योंकि आप अगर हजारों करोड़ रुपया हर चीज के लिए देते हो
तो वो अगर वो चीज का अगर अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो क्या हमने 300 करोड़ दिया, 400 करोड़ दिया, उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा तो कार्रवाई किस पे हो रही? तो अधिकारियों को संभालने का काम ये प्रशासन कर रहा है। तो ये प्रशासन के साथ साथ ये जो चुन के आए हुए जो लोग है वो भी जिम्मेदार है। वोट चोरी हा जो मुद्दा आहे तर हा सत्य आपल्याला आपल्या सगळ्या न्यूज चॅनलवरती दाखवलेला आहे। सब बाकायदा प्रूफ रखने के बाद भी शर्मनाक बात है कि वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अपनी जिम्मेदारी से हट के अलग ही कुछ बात बोल रहा है। जैसे कि वो नवजात बच्चा है 5 या 6 साल का, जैसे वो बात कर रहे हैं कि ये जो वोट चोरी की है उसके लिए प्रूफ नहीं मिले। अरे तुमने जो कागज दिए वही तो प्रूफ है। राहुल जी ने दूसरे तो कागज लाई नहीं। अगर दूसरे कागज लाते तो दूसरे कागज लाके दिखाने के लिए उनके फौजदारी गुना दाखिल होता। आपने जो कागज दिए उसमें जो चोरी हुई है वो उन्होंने दिखाई है, और ये वोट चोरी सब जगह हुई है। आज विधानसभा के चुनाव में हमारे भिवंडी में रहेगा, भिवंडी ग्रामीण में रहेगा। भिवंडी ग्रामीण का आमदार तो 100% हारने वाला था, उसको कैसे लोगों ने 1.5 लाख वोट दिए आज तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब बातें सब जगह हुई है, और ये बातों के कारण आज भी लोग सदमे में है कि ये महायुति सरकार कैसे आई। तो राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है वो वाजबी है कि सब जगह वोट चोरी हुई है, और वो सामने है लोगों के। जो आदमी 1500 वोट से जीत सकता था उसको 30-30 हजार का लीड दिखाया जा रहा है। जिधर टक्कर थी उधर टक्कर नहीं दिखाई जा रही है। तो ये सब बातें अपने सामने है। भिवंडी शहर में रहेंगे, भिवंडी ग्रामीण में रहेंगे, और भी थाना जिला में बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी है कि उधर भी यही बातें हुई है। तो वोट चोरी जो राहुल जी ने मुद्दा उठाया वो वाजिब मुद्दा है, और हम उसको लेके जनता में जाएंगे, जनता का अवेयरनेस करेंगे। आगे जाके बैलेट पेपर के कैसे चुनाव है इसके बारे में हम करने वाले। हमारे कांग्रेस के जो चेनीतला साहब है, हमारे जो प्रभारी है महाराष्ट्र के, उन्होंने हमको हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल को हर लोगों को एक अकाउंटेबिलिटी दी गई है कि इतना इतना फंड आप पंजाब में जो बाढ़ आई है और भी बहुत जगह बाढ़ आई है दूसरे राज्यों में भी, उसके लिए रिलीफ फंड दिया जाएगा। और हम महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी अच्छा फंड पंजाब के लोगों के लिए हम देने वाले हैं, और उनको भी जो लोग उसमें पीड़ित हुए उनकी मदद करेंगे महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी। कॉर्पोरेशन चुनाव में हमारे रशीद ताहिर साहब हैं जो हमारे सदर है, वो उसके बारे में अच्छे से अभी बूथ बांधने तक काम चल रहा है, और सिटी में अच्छे से वो माहौल तैयार करेंगे। शहर का जो जिम्मा है तो रशीद ताहिर साहब के पास है, और जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है जो भी बंदे रहेंगे उनको टिकट काटने का काम भी वो करने वाले हैं।